देखिए बच्चों, ये अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2021-22 कक्षा 9वीं विषय गणित का प्रश्न पत्र है, जो कि आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा गया था। तो बच्चों, इसका यहाँ पर विस्तार से सभी प्रश्नों का हल देखेंगे, जो कि आपकी आगामी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण हेल्पफुल होगा। क्योंकि अभी वार्षिक परीक्षा होगी, तो देखिए त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, प्री बोर्ड, इन सभी के क्वेश्चन ही वार्षिक परीक्षा में आते हैं। तो देखते हैं सभी के हल। जैसे क्या लिखा है हमारे पास, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो जो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं फ्रेंड्स, वो क्या होते हैं? 0 0 होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। दूसरा है रैखिक बहुपद की घात होती है। रैखिक बहुपद, जिस बहुपद की घात 1 होती है उसको हम रैखिक बहुपद कहते हैं। ऑप्शन नंबर ब। फिर एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर एक संख्या होती है। तो जब एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो हमको एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। ठीक। फिर है रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण y बराबर 3x धन 5 का एक अद्वितीय हल है, कोई भी हल नहीं है, केवल 2 हल है और अपरिमित रूप से अनेक हल है। देखिए यहाँ x के मान हम बदलते जाएंगे तो y के मान भी चेंज होते जाएंगे, तो इसीलिए हम कह सकते हैं इसके कि अपरिमित रूप से अनेक हल है। ऑप्शन नंबर द। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करें। अब अगला सवाल है कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है। तो देखिए त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक। फिर है शून्य बहुपद की घात होती है। तो शून्य बहुपद की जो घात होती है फ्रेंड्स, वो अभी तक परिभाषित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर द। फिर है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बहुपद x धन 4 का शून्यक है। तो जब इसको बराबर 0 रखेंगे तो x का मान आ जाएगा ऋण 4, तो यहाँ उत्तर हो जाएगा ऋण 4। फिर समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। ठीक। जब दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश हो तो वे कोण एक खालिस्तान बनाते हैं, रेखीय युग्म बनाते हैं, समान युग्म बनाते हैं। तो देखिए जब आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है तो ये क्या बनाते हैं? रेखीय युग्म कोण बनाते हैं। ठीक है। फिर है 2 धन वर्गमूल 3 धन 3 ऋण वर्गमूल 3 एक खालिस्तान संख्या है। तो जब ये दोनों को जोड़ेंगे हम तो देखिए इस संख्या से ये संख्या कट जाएगी, तो हमारे पास क्या मिलेगा? 3 और 2 5, जो कि एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? y धन y का वर्ग धन 4 एक खालिस्तान बहुपद है। देखिए एक बहुपद तो है, ये क्या है? 2 की घात है सबसे बड़ी, तो द्विघात बहुपद है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक रैखिक बहुपद का एक अद्वितीय हल होता है कि क्या होता है? तो रैखिक बहुपद का क्या होता है? एक अद्वितीय शून्यक होता है। फिर सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर खालिस्तान का संग्रह प्राप्त होता है, प्राकृत संख्याओं का और वास्तविक संख्याओं का। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या को जब एक साथ लेते हैं तो वास्तविक संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है सही जोड़ी। तो सही जोड़ी में देखिए हमारे पास दिया हुआ है कि 0.45 धन 0.28। देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो 8 और 5 13, 13 की 3 हासिल का 1 और 4 और 2 6, 6 और 1 7, 0.73 आ जाएगा। ठीक। तो इसका आंसर आ जाएगा एफ। फिर होगा ऋण 306/9। तो देखिए 9 का हम भाग देंगे यहाँ पे तो ऋणात्मक संख्या ही आएगी। यहाँ ऋण में 2 है और ऋण 34 है। अब भाग देते हैं तो 30 में भाग जाएगा 3 बार 9 तिया 27, बच गया 3 36 9 4 36, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ऋण 34। फिर इसका गुणा करेंगे तो ऋण का गुणा ऋण में हुआ तो धन, और 4 का गुणा हुआ 4 5 20, 20 की 0 हासिल का 2। ठीक है। और फिर 4 तिया 12, 12 और 2 14, 14.0, जो कि ऑप्शन नंबर ई में। ठीक, 14। फिर है ऋण 3.8 धन 1.8। इन दोनों को जोड़ना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह है या धनात्मक चिन्ह है, तो जब चिन्ह असमान होते हैं तो राशि को घटा देते हैं। तो इसमें से घटा देंगे, 8 में से 8 गया तो 0 और 3 में से 1 गया तो 2, तो ऋण 2 उत्तर आ जाएगा इसका, ऋण 2, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। उसके बाद है 2/5। 5 का भाग देंगे यहाँ पर तो भाग नहीं जाता, तो दशमलव और 5 के 20, तो 0.4, जो कि ऑप्शन बी में है, 0.4। उसके बाद इसका भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1 दशमलव तो है, दशमलव यहाँ पर आ जाएगा तो 0.04 हो जाएगा, जिसका ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से सही जोड़ी
है। अब आगे सवाल देखते हैं। प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य या शब्द में लिखिए। देखिए दोनों को क्या करना है, दोनों का योग ज्ञात करना है। 5 ऋण 2 वर्गमूल 3 धन 7 धन 2 वर्गमूल 3 का योग ज्ञात कीजिए। योग का मतलब है इनको जोड़ना। जब दोनों को जोड़ेंगे, देखिए ऋण 2 वर्गमूल 3 से धन 2 वर्गमूल 3 कट जाएगा, तो 5 धन 7 बराबर उत्तर आएगा 12। तो इसका उत्तर आ जाएगा फ्रेंड्स 12। फिर है 30 अंश के पूरक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो पूरक कोण का मतलब होता है कि दो कोणों का योग 90 अंश होना चाहिए। तो और क्या जोड़े हम इसमें, तो 60 अंश। तो इसका हो जाएगा 60 अंश। 30 अंश का पूरक कोण होगा 60 अंश, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 90 अंश हो जाएगा। 0 व 1 के बीच कोई एक परिमेय संख्या लिखिए। देखिए 0 और 1 के बीच में जब कोई एक परिमेय संख्या लिखेंगे तो हम 0 और 1 दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे, तो 1/2 आ जाएगा। इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। फिर है बिंदु 2 और 3 के भुज का मान लिखिए। देखिए फ्रेंड्स भुज, तो भुज का मतलब होता है x अक्ष का मान, और कोटि का मतलब होता है y अक्ष का मान। तो देखो यहाँ पर x का मान 2 है, तो भुज आ जाएगा 2 और कोटि आ जाएगी 3। फिर अपरिमेय संख्या का एक उदाहरण दीजिए। अपरिमेय संख्या का एक उदाहरण लिखिए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं वर्गमूल 2 वर्गमूल 3 वर्गमूल 5। ये सब क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। फिर यदि x धन 5 बराबर 7 है तो x का मान क्या होगा। देखिए इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x बराबर 7 ऋण 5, यह होगा x बराबर 2। ठीक। फिर है बहुपद 2x पर 3 की घात ऋण 3x का वर्ग धन 4x धन 5 की घात क्या है। देखिए जो सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। तो बहुपद की यहाँ घात हो जाएगी फ्रेंड्स, सबसे बड़ी घात 3 की है, तो 3। हाँ भाई, निम्न कथनों में सत्य और असत्य लिखिए। तो पहला हमारे पास दिया है 5x धन 4 एक रैखिक बहुपद है। तो रैखिक बहुपद का मतलब होता है जिसमें 1 की घात हो। तो यहाँ 1 की घात है, तो ये बिल्कुल सत्य है। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो ये बिल्कुल सही फ्रेंड्स, क्योंकि जब दो रेखाएं इस तरीके से प्रतिच्छेद करेगी तो ये शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, ये आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। फिर वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है, ये असत्य है क्योंकि वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अचर बहुपद की घात 1 होती है। तो बिल्कुल सही है कि अचर बहुपद की घात 1 होती है। उसके बाद दो परिमेय संख्याओं के बीच अचर बहुपद की घात 1 होती है, यह सत्य है क्योंकि अचर बहुपद की घात 0 होती है। ठीक। फिर दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती है, ये बिल्कुल सही है। फिर है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। फ्रेंड्स जो पूर्णांक होते हैं वो परिमेय संख्या हो सकती है, बिल्कुल सत्य है। अब हम आ जाते हैं सवाल पर। 2 नंबर का सवाल है हमारे पास, प्रश्न क्रमांक 6। तो प्रश्न क्रमांक 6 में लिखा है कि दी गई आकृति के छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखिए। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 1 2 3 4 भाग है, 4 में से 3 छायांकित है। तो छायांकित भाग हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा, 3/4। ठीक है, छायांकित भाग बराबर 3/4। और इसको हम हल करेंगे, सरल कीजिए। 3/7 ऋण 5/7 धन 4/7। तो देखिए इन सब का लघुत्तम आ जाएगा 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 ऋण 5 धन 4, और ये 3 और ये 4 जुड़ जाएंगे तो 7 हो जाएगा। 7 ऋण 5/7 बराबर 2/7 आंसर। इसका उत्तर आ जाएगा 2/7। फिर लिखा है प्रश्न क्रमांक 7, दिए गए प्रश्न को हल कर बॉक्स में उत्तर लिखिए। देखिए 50 भागी 7, तो 50 में हमको 7 का भाग देना है, तो 7 7 49, तो 7 बार भाग गया। उसके बाद बच गया 1, तो शेषफल हो गया 1। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए अगला सवाल है सरल कीजिए, अथवा में दिया है सरल कीजिए। 4/5 भागित 8/10। तो जब इसको हम सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 4/5, ये भाग का हो जाएगा गुणा, और इसको हम लिख देंगे 10/8। तो ये 4 का 4 और 4 दूनी 8, 2 बार कटा, ये 2 पंचे 10 और 5 से ये कटा 1 बार, उत्तर आ गया 1। तो क्या आ जाएगा उत्तर 1। फिर दी गई आकृति में 2/3 भाग को छायांकित कीजिए। देखिए 2/3 है, 2/3 का मतलब होता है 3 में से 2। देखिए 1 2 3, ये 3 में से हम 2 को छायांकित कर देते हैं। फिर 1 2 3, ये 3 में से फिर 2 को छायांकित कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास हो गया 2/3 भाग छायांकित हो गया। ठीक है, ये हो गया इसका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसका अथवा। अथवा में हमारे पास लिखा हुआ है कि 1 दर्जन केले का मूल्य 60 रुपये है, तो 4 किलो का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए 1 दर्जन में कितने होते हैं, 1 दर्जन बराबर 12।
ठीक है फ्रेंड्स। तो 12 किलो का मूल्य कितना है? 60 रुपये। 12 किलो का मूल्य बराबर 60 रुपये। ठीक, हमको 4 किलो का मूल्य ज्ञात करना है, तो 4 किलो का मूल्य बराबर 60 गुणित 4 भागित 12, क्योंकि 1 दर्जन में 12 होता है तो 12 का भाग दे देंगे, तो 12 पंचे 60 और 5 चौके 20, तो उत्तर आ जाएगा 20 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल बनेगा। अब है प्रश्न क्रमांक 9 कि x बराबर 0 पर बहुपद 5x ऋण 4x का वर्ग धन 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए x बराबर हमको 0 रखना है, तो p0 बराबर, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ 0 रख देंगे, 5 गुणित 0 ऋण 4 गुणित 0 का वर्ग धन 3, तो ये तो हो गया पूरा 0, ये भी हो गया 0, तो बचा क्या? 3, तो p0 का माना जाएगा 3। फिर जांच कीजिए कि क्या 7 धन 3x बहुपद इतने का एक गुणनखंड है। तो देखिए इसका भाग हमको इसमें देना पड़ेगा, और तो भाग देके देख लेते हैं, या इसका गुणनखंड तोड़ लेते हैं, इतना है कि नहीं। तो देखो 3x का क्यूब धन 7x बराबर, दोनों में से यदि हम x कॉमन निकाल ले तो क्या बचेगा फ्रेंड्स? 3, यहाँ x से निकल गया तो 3 बचा, और एक x का वर्ग बचेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से x से निकल गया तो बचेगा 7। तो देखो यहाँ पर हमको क्या 2 गुणनखंड निकल रहे हैं इसके, x और 3x का वर्ग धन 7, जबकि क्या लिखा है 7 धन 3x, तो ये गुणनखंड नहीं है, अतः गुणनखंड नहीं है। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास प्रश्न क्रमांक 8, तो सॉरी प्रश्न क्रमांक 10, 8 वर्गमूल 15 को 2 वर्गमूल 3 से भाग दीजिए अथवा इतना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सवाल जो है और ये बाकी के सभी सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इसका भाग 2 लेकर आऊँगा मैं, उसमें आप देखिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इन सभी सवालों के हल देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।